ओम श्री सनातन धर्म देवाय नमः। कक्षा संख्या 50। हमारी पुस्तक है मनुस्मृति जी और हमारा मंगल उद्देश्य है धीरे धीरे सनातन धर्म जी को समझना। हमारे गुरुजी भगवान राम जी की अहेतुकी कृपा से। हमारी पुस्तक है मनुस्मृति ही, काशी संस्कृत ग्रंथमाला 114, चौखंबा संस्कृत भवन वाराणसी। हर श्लोक के अंत में भगवान गुरुजी कुल्लूक भट्ट जी का भाष्य पढ़ा जा रहा है। तो आज किए जाने वाले श्लोक ये हैं। अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः पुष्पिणफलिनश्चैव वृक्षास्तुभयतः स्मृताः। अध्याय 1 और श्लोक 47। गुच्छगुल्मं तु विविधं तथैव तृणजातयः बीजकाण्डरुहाण्येव प्रताना वल्य एव च। श्लोक नंबर 48। तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्महेतुना अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः। श्लोक नंबर 49। तो पिछली क्लास में मनु जी ने ऋषियों को ऐसा बताया कि कैसे ये सारे जीव जो हैं अपने अपने कर्म यादृशम कर्म भूतानाम उसके अनुसार वो 4 प्रकार की योनियों में जन्म ले रहे हैं और जन्म लेने के बाद किस प्रकार क्रम योग किस क्रम में वो आगे उनका वो होते हैं। तो वो जन्म के समय पे वो हम आपको बताते हैं। तो ये आप हमने समझना है कि ऐसा नहीं है कि मनु जी हमें बॉटनी आधुनिक वनस्पति विज्ञान पढ़ाने लगे हैं या जीव विज्ञान पढ़ाने लगे हैं। उनका उद्देश्य ये दिखाना है कि ये मनुस्मृति या वेद किसी समुदाय विशेष का रिलीजन नहीं है। ये पूरी की पूरी सृष्टि में जितने जीव हैं सब हिंदू हैं। सब के सब जो हैं अपने अपने कर्म के अनुसार शरीर प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए चाहे वो कोई सर्प है, चाहे वो कोई अंडे से निकला पक्षी है या कोई कृमि कीट है, सब के सब वो इस चक्र के अंदर जीव हैं। और पुण्य और पाप, वैदिक धर्म और अधर्म के कारण ही उनको ये योनियां प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, इसलिए अपने वैदिक धर्म को केवल हिंदू नहीं समझना। ये ऐसा है जैसे ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। क्या गुरुत्वाकर्षण जो है केवल हिंदुओं के ऊपर ही पेड़ से कोई फल जो है वो जब गिरता है तो क्या हिंदू के सिर पे ही गिरता है? मुसलमान के सिर पे नहीं गिरता, ईसाई के सिर पे नहीं गिरता। तो हम कहते हैं वो तो साइंस है, वो तो सबके लिए है, वो रिलीजन थोड़ी है। तो ये भी मेरे गुरुजी, ये भी साइंस है, ये भी कोई रिलीजन नहीं है। ठीक है, ये जो हमारे अंदर दिमाग में घुसा दिया गया है कि वेद एक रिलीजन का ग्रंथ है, रिलीजन विशेष, जैसे बाइबल कुरान, ये ही वेद की हत्या के लिए सबसे बड़ा झूठ है। और हम हिंदुओं ने सब पी लिया, ऐसे नशे में बिना कोई विचार किए सब पिए चले जा रहे हैं। इसी के कारण हमें लगता है हमें इसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा जी, तो पिछली बार हमने जाना कि 4 प्रकार मनु जी ने हमें दिए। जरायुज, एक जो गर्भ में जन्म लेते हैं, आवरण चर्म उन पे होती है और बाद में हट जाती है। और उसके बाद
जो था अंडज, जैसे पक्षी आदियों के सर पर नकरा आदि, ये सब जो हैं अपने अपने कर्मों से जन्म ले रहे हैं, याद रहे। अर्थात पूर्व जन्म में हो सकता है ये हम जैसे मनुष्य हों, देवता हों, क्या हों, तो याद रहे केवल मनुष्य योनि में ही पुण्य और पाप आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सारी योनियां चाहे नीचे हों या देवताओं की योनि हो, वहाँ ना आपके कर्म से कोई पुण्य मिलता है ना पाप मिलता है, वो केवल भोग योनि है। ठीक है, तो कि इसीलिए मनुष्य जन्म दुर्लभम कहा जाता है। मनुष्य जन्म में आप पुण्य से ऊपर और नीचे की योनि में भी जा सकते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त करके इस चक्र से मुक्त भी हो सकते हैं। तो अंडज के बाद आया स्वेदज और उसके बाद उद्भिज, जो भूमि को फाड़ के उत्पन्न होते हैं। तो पिछली बार के आधे श्लोक में यहाँ तक तो उद्भिज्जाः स्थावराः पूर्ण हो गया था। अब उसके बाद एक नया विषय आरंभ किया, जो पौधे जो हैं वो किस प्रकार एक उनका वर्गीकरण किया। तो उसमें बताया औषधयः फल आपाकांताः, जो औषधियाँ हैं वो कौन सी होती हैं, किनको औषधि कहते हैं, जो फल पे आने पर पक जाती हैं। जब फल आता है उसके बाद जब पक जाते हैं तो वो अंत हो जाती हैं, और उनके अंदर बहुपुष्पा फलोपगाः, तो वो बहुत से पुष्प आते हैं जो फल को प्राप्त होते हैं। ये औषधियाँ कही गई थी। तो अच्छी तरह समझने के लिए हम साथ साथ तुलना करते जाएं। तो मनुस्मृति में जिसको औषधि कहा जा रहा है, अर्थात फल पकने के बाद नष्ट हो जाने वाले, तो फल पाकांताः, उसको आधुनिक वनस्पति विज्ञान बॉटनी में एनुअल प्लांट्स कहते हैं। हर्ब्स, एक वर्षीय, जैसे गेहूं, धान और देखिए केला। हम सोचते हैं तो कोई वृक्ष होना चाहिए, लेकिन ये भी केवल औषधि में आता है। ये हर साल बोया जाएगा और समाप्त हो जाएगा, फूल आएंगे, फल आएंगे। ठीक है, तो औषधि हमें समझ में आ गया। अब आज के श्लोक से आरंभ करते हैं। तो अपुष्पाः फलवन्तः, तो ये जो बता रहे हैं, तब उसी समय कुल्लू को भट्ट जी हमें कहते हैं, भाई आप ये मत सोचना कि ये कोई बॉटनी पढ़ानी शुरू कर दी है। न अस्य श्लोकस्य अभिधान कोशवत, तो कोई जैसे कोई अभिधान कोश होता है जहाँ सबके नाम दिए गए हैं, सारा आपको वृक्षों के नाम और वो सब पढ़ा रहे हैं, उसकी सूची दे रही हैं। संज्ञा संगी संबंधः, किसका क्या नाम है ये सब बताया जा रहा है। परत्वम अप्रकृतत्वात्, क्योंकि ये तो पूछा ही नहीं था, ऋषियों ने मनुष्य जी से पूछा था आप धर्म बताइए, तो ये क्या शुरू कर दिया है। तो फिर वो बता रहे हैं किंतु क्रम योग च जन्मनि, तो जो मनु जी ने प्रतिज्ञा किया 142 में कि मैं आपको जन्म के बाद, जन्म में जो क्रम योग है, किस प्रकार उनका जन्म होता है और उसके बाद वो क्या करते हैं, कैसा बनता है, वो सारा जो है वो आपको बता रहा हूँ। उसी क्रम में इति प्रकृतम तदर्थम, जो चल रहा है उसी के अनुसार ही ये वनस्पतयः तेषां पुष्पमंतरेण एव फल जन्म, तो बताया जो वनस्पतियां हैं वो पुष्प के बाद उनका फल आता है। इतरेभ्यस्तु पुष्पाणि, जो दूसरे हैं वो पुष्पाणि जायन्ते तेभ्यः फलानि च। ठीक है, तो इसलिए वनस्पतियों में फूल पुष्पम अंतरेण, माने फूल आता ही नहीं है और फल आ जाता है। और जो दूसरे हैं वो है उसमें तेभ्यः पुष्पाणि जायन्ते, पुष्प आते हैं और फिर फल होता है। एवं वृक्षाः उभय रूपाः, तो यहाँ पर पहला क्या है, वनस्पति कौन सी है, अपुष्पाः, फूल नहीं होंगे लेकिन फल आ जाएगा, वो वनस्पतियाँ हैं। और जो दूसरे हैं ऐसे वृक्ष हैं जो फूल आएगा फिर फल आएगा,
तो ये वृक्ष वृक्ष दो प्रकार के कह दिए गए। तो ये हो गया वनस्पति, बिना स्पष्ट फूल दिखे सीधे फल देने वाले वृक्ष जो होते हैं उनको वनस्पति कहते हैं। तो इसको बॉटनी में जिम्नोस्पर्म्स, क्रिप्टिक फ्लावरिंग, फाइकस, तो गूलर, बरगद, अंजीर, ये फाइकस माने बरगद, इसमें वो छुपा हुआ फूल होता है ऐसा माना जाता है। तो ऐसा, तो ये जो है ये वनस्पतियों में आ गया। तो ये कहा गया अपुष्पाः फलवन्तश्च ये वनस्पतयः। और इसके बाद वृक्ष जिसमें फूल और फल दोनों आते हैं, तो इसको एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, आवृत्त बीजी, तो जिनके बीज ढके होते हैं। तो ये आम और नीम, जामुन, तो ये फ्लावरिंग ट्रीज, फूल वाले वृक्ष कहलाते हैं। अब इसके बाद वो झाड़ियों के बारे में बता रहे हैं, गुच्छ, गुल्म। तो गुच्छ क्या है? मूलतः एव यत्र लता समूह भवति न च प्रकांडानि ते गुच्छा मल्लिकादयः। तो ये जो ऐसे मल्लिका नाम का पौधा होता है, उसमें जो लता का एक समूह है, झुंड है, और उनके अंदर कोई डालियां आदि नहीं होती, उसको गुच्छ कहते हैं। तो गुच्छ छोटे और घने तनों वाले झाड़ीदार पौधे, उसको गुच्छ कहा। तो उसको कहते हैं श्रब्स, छोटे झाड़ी जैसे स्वरूप। तो इसमें मरुआ, तुलसी, जो हमारी तुलसी जी हैं, वो गुच्छ कहलाती हैं, और कुछ फूलों की झाड़ियाँ। उसके बाद आया गुल्म। गुल्म एक मूला, तो जिनकी एक ही जड़ होती है। संघात जाता, संघात जाता, शर इक्षु प्रभृतयः। तो जैसे, तो वो संघ, उनमें एक झुंड होता है, उसमें उस प्रकार वो जन्म लेते हैं। और ये कैसे शर नाम का एक पौधा है, और गन्ना, उसके समान के पौधों को गुल्म कहा जाता है। तो गुल्म फैले हुए कोमल या काष्ठयुक्त झाड़। तो इनमें और इनमें क्या अंतर है कि ये छोटे और घने तने वाले झाड़ीदार पौधे हैं, और ये फैले हुए कोमल या काष्ठ, थोड़ी सी उनमें युक्त, उनमें थोड़ी लकड़ी होती है। तो इसको बुशेज या सकुलेंट श्रब्स कहते हैं। तो जैसे बांस है, गन्ना है और कुश है, ये सब इस गुल्म की श्रेणी में आएंगे। उसके बाद अगला आता है तृण। तो तृण जातयः उलपाद्याः। तो तृण माने घास इत्यादि, वो जो हैं वो उलपा नाम का उन्होंने उदाहरण दिया है। तो तृण घास की प्रजातियां, तो इसको पोएसिया फैमिली ग्रासेस कहते हैं, जैसे दुर्वा, दूब घास या हरी घास, वो सब तृण में आएगा। उसके बाद अगली श्रेणी आती है प्रताना। तो प्रतान जो है वो तंतुयुक्ता त्रपुषा लाभु प्रभृतयः। तो ये जो फैलने वाली, जमीन पे ही फैलने वाली जो हैं, उनको प्रतान कहते हैं। तो प्रतान जो जमीन पर चारों ओर फैलती हैं, तो उसको कहेंगे क्रीपर्स, क्रीपिंग करते हैं। तो जमीन पर रेंगने वाली लताएं, तो जैसे कद्दू, तरबूज, पुदीना, ये सब प्रतान की श्रेणी में आती हैं। उसके बाद आया वल्लयः गुडूच्यादयः। तो गुडूची नाम की वल्ली, तो या भूमेः वृक्षम आरोहन्ति, तो जो भूमि से वृक्ष को चढ़ती हैं। ठीक है, तो ऐसी जो हैं, एतानि अपि बीज कांड रूहाणी। तो इनका बीज से भी आ जाती हैं, और आप इनकी डाली से भी इनको पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ
बताया गया कि कौन सा पाणिनि सूत्र लगा है एकवत भाव समास में, वो तो अंतिम है वल्ली, जो किसी पेड़ या के सहारे ऊपर चढ़ती है, इसको क्लाइंबर्स कहते हैं। तो आरोही लताएं, तो जैसे मनी प्लांट, अंगूर की बेल आदि इसमें इस श्रेणी में आ जाती है। अब इतना जान के ये नहीं कहना कि जी देखिए हमारे सारे ऋषि साइंटिस्ट थे, वो बॉटनी पढ़ते थे, ये सब देखो, ये सब वेद में से लिया गया है और इसका उद्देश्य, वेद का उद्देश्य आपको बॉटनी पढ़ाना नहीं है, इसका उद्देश्य हमें दिखाना है कि कैसे एक धर्म है। यहाँ पर वेद धर्म में प्रमाण है और धर्म दो प्रकार के हैं, आत्मज्ञान और कैसे कौन से कर्म करने से क्या फल आता है। तो ये वही टॉपिक चल रहा है, वही विषय है कि ये सब ये शरीरों को प्राप्त किया है जीवों ने। ये देखिए अगला श्लोक, तमसा बहुरूपेण वेष्टिता एते वृक्षादय। अब असली चीज सुनिए, ये सब जो वृक्ष हैं तमो गुणेन, ये तमो गुण के द्वारा विचित्र दुख फलेन, तो इनको बहुत ही अधिक दुख फल के द्वारा अधर्म कर्म हेतु के न, तो ये जो सारे वृक्ष हैं ये अधोयोनि को प्राप्त हुए हैं और इन्होंने बहुत, इनको बड़ा दुख की प्राप्ति होती है। बिल्कुल खड़े रहो, जैसे किसी को कह दें बस हिलना नहीं, तो ये बहुत अधर्म किया है तब इस योनि में पहुंचे हैं। व्याप्ता अंतश्चैतन्याः भवन्ति, ठीक है। तो तमसा बहुरूपेण वेष्टिता, तमस से ढके हुए हैं कर्म हेतु ना, इनके कर्म के द्वारा, और ये अंतस संज्ञा है, तो इनको अंतस चेतन संज्ञा वाले कहा। उसका क्या मतलब है, यद्यपि सर्वे च अंतरा एव चेतयन्ति, अंदर से ही सब जानते हैं, सभी जानते हैं, इसमें विशेष क्या बात है, हम भी तो अंतस चेतस हैं, लेकिन तथापि बहिः व्यापारादि कार्य विरहात, लेकिन इनका कोई बहिर्व्यवहार के कार्य नहीं होता है जैसे बाकी जीवों का होता है। तथा व्यपदिशन्ति, इसलिए इनको अंतस संज्ञा, अंत में चेतना वाला कहा गया है। एते सुख दुख समन्विताः, और त्रिगुण आरब्धत्वे, क्योंकि ये त्रिगुणात्मिका माया से बने हैं। याद रहे कहां से हमने आरंभ किया था, पुरुष सर्वात्मा जगत के स्वामी परम सत्य, त्रिगुणात्मिका माया अविद्या के कारण ये सारी उपाधियों को प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो एक ही परम सत्यम सारे जीव हैं अविद्या के अंदर, तो ये त्रिगुणात्मिका माया ही अलग अलग प्रकार के शरीर बना देती है स्वप्न के अंदर जैसे। तो त्रिगुण आरब्धत्वे अपि, तो इनके अंदर भाई तीनों गुण होने चाहिए, हर एक के अंदर सत्व रजस तमस तीनों होते हैं। तो यहाँ लिखा है तमसा बाहुल्येन, तो तीनों गुण हैं, लेकिन च एषा तमोगुण बाहुल्यात्, बहुत अधिक तमोगुण है इनके अंदर। तथा व्यपदेशः, इसलिए ऐसी बात कही है। तो उससे क्या प्रभाव होता है अधिक तमोगुण के कारण, अतः एव सुख दुख समन्विता, तो इनके अंदर सुख और दुख दोनों की प्राप्ति होती है, लेकिन सत्वस्य आविर्भावात्, जो इनके अंदर सत्व है वो ढका हुआ है तमस के द्वारा, इसलिए कदाचित सुखलेशः, बहुत कभी कभी इनको थोड़ा सा सुख मिल जाता है। कब, जलधर, जब बादल जनित जल संपर्कात ईशाम जायन्ते, तो वो जब बादल आते हैं वर्षा होती है तो इनके ऊपर जल गिरता है, तब ये थोड़े थोड़े सुखी हो जाते हैं, नहीं तो ये तमस के कारण। तो कैसे ये आप कह रहे हैं पेड़ तो बड़े सुंदर सुंदर फूलों वाले दिखते हैं, बड़े मजे ले रहे हैं ऐसे लगता है। आपको समझना है वो पेड़ वास्तव में कौन है,
पुरुष, परमात्मा। इसलिए जब तक हम अपने परम पुरुष स्वरूप को नहीं पहुंच जाएंगे, किसी भी उपाधि में हो, चाहे देवता उपाधि हो, चाहे ये स्थावर उपाधि हो, ब्रह्मा जी हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारा स्वरूप ही स्वस्थता है, वही सुख है। तो यहाँ तो सबसे अधिक सुख देने वाली उपाधि है ये, क्योंकि ये जितना इसके समीप होगा उतना सुख बढ़ेगा। और जो पेड़ आदि हैं वो सबसे अधिक दुख योनियां हैं। तो इस प्रकार जानने से क्या समझ में आता है? एक तो हम ये कह सकते हैं ये सब बेकार है, छोड़ो, क्या ये बैकवर्डनेस भारत को, ये सब क्या पुरानी बातें हैं। और दूसरा हम समझ सकते हैं कि यथा बीजम तथा फलम, ये पुरानी बातें या नई बातें नहीं हमें चाहिए, हमें सत्य चाहिए, ये सनातन सत्य है। इस प्रकार जानने के बाद वृक्षों से कितना व्यक्ति को होगा कि ये वृक्ष हमें देख के ये संवेदना कर रहे हैं। आपने देखा होगा कैसे जेसी बोस, हमारे जो नोबेल प्राइज विनर भी हैं शायद, उन्होंने क्रिस्टोग्राफ नाम के एक यंत्र से पौधों में जीवन, प्रतिक्रिया और संवेदनाएं, कि ये सब इनके अंदर जीवन होता है, और अगर आप इनको कुछ करते हैं, रिस्पॉन्ड, ये स्टिमुलस, ये उसका प्रतिक्रिया करते हैं, और ये कहीं इनको चीज़ें अच्छी लगती हैं, नहीं अच्छी लगती हैं, उसकी प्रति ये संवेदना भी रखते हैं। तो ये जान के भारत में कहा जाता था, बेटा अब रात जब सूर्य अस्ताचल को चले गए हैं, अब जाके कोई पौधों के पत्ते ना तोड़ना, वो सो जाते हैं। कैसे हम पेड़ों को अपने जैसे जीव समझते हैं और उनको देख के ये सीखते हैं कि हो सकता है हम ऐसे कर्म करें तो हम इनके यहाँ पहुँचेंगे। तो चाहे वानर हो, कोई भी हो, सब के सब हिंदू हैं पूर्व जन्म में, ठीक है। ये हिंदू को रिलीजन नहीं मानना, हम सब अपने अपने कर्मों से इस यात्रा में हैं। सावधान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।